हर हर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ रुद्रावतार आशुतोष की आराधना के लिए जाना जाता है। और जो भक्त हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूर दराज गंगा जल उठाते हैं और जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जाके या छोटे बड़े जो भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ गंगा जल से उनका अभिषेक करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना की मार ने भक्तों की भक्ति में थोड़ी खलल जरूर डाल दी है। जो कांवड़ यात्रा और इस प्रकार के जो बड़े आयोजन हैं उस पर एक तरह से यूँ कहिए कि विराम लग गया है। बावजूद इसके जो भक्त हैं वो दूर दराज कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से जाते ही हैं और जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। और इस सावन माह के इस पहले सोमवार पर आज हम आपको रूबरू कराएंगे नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े तरह से कह लीजिए और एक ऐतिहासिक शिव मंदिर से उसका दर्शन कराएंगे और उसकी जो पौराणिकता है उससे भी रूबरू कराएंगे। जम्मू भारत के शीर्ष में बसा एक शहर है जम्मू कश्मीर, जिसका एक हिस्सा जम्मू है। और इसी जम्मू में शालीमार मार्ग पर वहाँ का जो सेक्रेटरीट है ठीक उसके सामने कहिए या बिल्कुल उसके करीब भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है जिसे रणबीरेश्वर महादेव टेम्पल मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरा मंदिर है इसका इतिहास तकरीबन 150 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ पर इसके गर्भगृह में पूरे भारत में जो ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है उसके प्रतिमान के रूप में भी शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और इस प्रकार की तमाम कहानियाँ हैं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई जिससे हम आपको आज के इस अपने खास कार्यक्रम में आपको रूबरू कराएंगे सावन के इस पहले सोमवार पर। तो जानिए इस नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने सबसे बड़े इस रणबीरेश्वर महादेव मंदिर की क्या है विशेषता, क्यों इतनी दूर दराज के इलाकों से यहाँ भक्त आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दरबार में शीश झुकाते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। और ये इस मंदिर का क्या इतिहास है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिमान के रूप में जो शिवलिंग यहाँ स्थापित है उनकी विशेषता, और भारत कहिए या दुनिया के कुछ एक चुनिंदा मंदिरों में से एक है ये रणबीरेश्वर महादेव टेम्पल, जहाँ भगवान भोलेनाथ के स्फटिक के रूप की स्फटिक जो होता है उसका शिवलिंग यहाँ पर है। तो क्या इसका महत्व है, इस पूरी कहानी से और इसके और तमाम छोटे बड़े पहलुओं से इसकी तस्वीर के साथ आपको आगे इस खबर में मेरे सहयोगी आदित्य इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सावन के पहले सोमवार पर हम आपको ले चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े शिव मंदिर के प्रांगण में, जिसका इतिहास तकरीबन 150 साल पुराना है। भारत के शीर्ष पर बसा शहर जम्मू और इसी शहर के शालीमार मार्ग पर स्थित है ऐतिहासिक रणबीरेश्वर मंदिर। 1882 में मंदिर की नींव डोगरा डायनेसिटी के दूसरे राजा महाराज रणबीर सिंह ने रखी थी। मंदिर के निर्माण में तकरीबन 2 वर्ष लगे और पूरा मंदिर डोगरा स्टाइल में ही बना है। मंदिर परिसर में 2 बड़े से हॉल हैं
जिनमें एक में भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति व शिवलिंग आदि रखे हैं तथा दूसरे में उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की मूर्ति है। मुख्य हाल में भगवान शंकर के विवाह के वक्त की मूर्ति है, जो कहीं और जल्दी देखने को नहीं मिलती। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पीतल की नंदी की प्रतिमा है, जिसका वजन 1000 किलो बताया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थरों के शिवलिंग हैं, जो नर्मदा नदी से लाए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग की ये प्रतिमूर्ति है। सबसे मुख्य आकर्षण यहाँ भगवान की स्फटिक की बनी शिवलिंग है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। रणबेनेश्वर मंदिर में जो स्फटिक की शिवलिंग स्थापित है, उसके बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वतः रूप से यानी अपने आप हुआ है। मंदिर से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि भगवान शंकर ने स्वयं महाराज रणवीर सिंह को स्वप्न दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण के वक्त जो पत्थर, मूर्ति आदि लाए जा रहे थे, उस रथ को स्वयं महाराज रणवीर सिंह श्रद्धा से वशीभूत होकर खींचकर मंदिर परिसर तक ला रहे थे। बताया जाता है कि मंदिर के निर्माण में 2 वर्ष लग गए और इस दौरान महाराज रणवीर सिंह बीमार पड़ गए, तो उन्होंने अपने छोटे भाई राजा राम सिंह को मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने को कहा, लेकिन पूर्ण रूप से बनी मूर्तियां और अन्य छोटे बड़े शिवलिंग मंदिर के मुख्य गर्भगृह में ही स्थापित नहीं हो पा रहे थे। बाद में बीमार अवस्था में महाराज रणवीर सिंह आए और प्रार्थना की। उसके बाद हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सभी शिवलिंग स्थापित हुए। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ काफी भीड़ होती है और दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।